मुख्य समाचार। मजदूर दिवस पर पंजाब विधानसभा में उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब विपक्ष ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर शराब पीकर सेशन में आने का आरोप लगाया। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर विधानसभा में शराब पीकर आने का गंभीर आरोप लगाया है। मतदान के बाद काउंटिंग शुरू होने तक ईवीएम और बैलेट बॉक्स की सुरक्षा बेहद सख्त होती है। हर शहर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम और बैलेट बॉक्स को 3 लेयर सिक्योरिटी में रखा जाता है, जहां 24 घंटे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात होते हैं। स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम और बैलेट बॉक्स रखा जाता है, उस कमरे में एक ही गेट होता है जिस पर 2 ताले लगाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इन तालों को सील कर 2 अधिकारियों को सौंपा जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में शुक्रवार तड़के चौंकाने वाली घटना हुई। यहां पोकलेन मशीन से टनल खुदाई के दौरान तड़के करीब 4 बजे जमीन में से एक प्राचीन शिवलिंग यानी एंशिएंट शिवलिंगा निकल आया, जिससे मौके पर मौजूद लोग चौंक गए। इस दौरान खुदाई का काम रोकना पड़ा। दरअसल महाकाल मंदिर के 4 नंबर गेट के पास अंडरपास बनाने के लिए 1 माह से खुदाई की जा रही है। इसी की चलते शुक्रवार तड़के 4 बजे जैसे ही खुदाई शुरू करने के लिए पोकलेन मशीन ने जमीन में पंजा मारा तो शिवलिंग और शिव परिवार आकृति के 2 पत्थर निकले। ये सब देख हड़कंप मच गया। इस दौरान वहां मौजूद इंजीनियर सतीश राजपूत ने मंदिर प्रशासन को सूचना दी। जानकारी मिलते ही अधिकारी और पुजारी मौके पर पहुंचे, फिर शिवलिंग की पूजा कर काम बंद करवा दिया। अब पुरातत्व विभाग इस शिवलिंग की ऐतिहासिकता और प्राचीनता की जांच करेगा। फिर रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो जेवर एयरपोर्ट से सबसे पहले सर्विस शुरू करेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें अगले महीने 15 जून से आधिकारिक तौर पर शुरू होने जा रही हैं। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के हवाई यात्रियों को एक नया और आधुनिक विकल्प मिल सकेगा, जिससे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दबाव कम होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे और बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे पर अब रफ्तार का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर अगले 15 दिनों तक बिना टोल सफर किया जा सकेगा, यानी वाहन चालकों को अभी अपनी जेब ढीली करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूर दिवस के मौके पर जनता को ये सौगात देते हुए 15 दिन के फ्री सफर का ऐलान किया। इससे पहले 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में इस आधुनिक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड 2 मई 2026 को 12वीं एचएससी के नतीजे घोषित कर रहा है। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं। इसके अलावा डिजी लॉकर पर भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि रिजल्ट का लिंक ठीक 1 बजे एक्टिव हो जाएगा। ऐसे में लाखों छात्र पूरी तरह से तैयार हो जाएं और अपना रोल नंबर अपने पास रख लें। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। इस बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले एनडीटीवी के लाइव ब्लॉग में मिलेगी। इसीलिए जुड़े रहें और लगातार रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट पाते रहें। कमर्शियल एलपीजी महंगा होने से होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट का खर्च बढ़ेगा, जिसका असर खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि घरेलू गैस के दाम स्थिर रहने से आम घरों को फिलहाल राहत मिली हुई है। आज 1 मई से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसने होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों की टेंशन बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती एनर्जी प्राइस और पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब सीधे भारत में गैस के दामों पर दिख रहा है। हालांकि घर की रसोई संभालने वालों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कमोबेश स्थिर हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, लेकिन 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रखी गई हैं। पेट्रोल डीजल के महंगा होने की आशंका तो जताई जा रही थी, लेकिन सरकार और तेल मार्केटिंग कंपनियों के प्रयासों का नतीजा है कि आम लोगों की जेब पर बोझ नहीं बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 400 रुपए प्रति लीटर पहुँच गई हैं। ये कीमतें पाकिस्तानी रुपए में है। इन्हें भारतीय रुपए में भी बदला जाए तो भी ये 135 रुपए के पार पहुंच जाएगा। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए प्रति लीटर है, जो पाकिस्तानी रुपए में 278.78 होता है। यानी कि कुल मिलाकर भारत की तुलना में पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम करीब 50% ज्यादा हैं।
आईपीएल 2026 में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक ऐसी टक्कर होने जा रही है जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को है। वैभव सूर्यवंशी के सामने होंगे दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में शुमार मिचेल स्टार्क। दिल्ली कैपिटल्स के दिग्गज तेज गेंदबाज स्टार्क चोट से उबरने के बाद इस सीजन का अपना पहला मैच खेलेंगे। क्रिकेट गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि क्या वैभव अपनी पुरानी रीत दोहराते हुए स्टार्क की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर उनका स्वागत करेंगे। वैभव ने इस पूरे सीजन में पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाकर गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा किया है। आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में शुक्रवार की शाम राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगी। मैच आरआर के घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाना है। मैच में आरआर अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी, जबकि डीसी की कोशिश जीत की राह पर लौटने की होगी। राजस्थान रॉयल्स का सीजन में शानदार प्रदर्शन रहा है। 9 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंक लेकर चौथे स्थान पर काबिज आरआर ने अपने पिछले मुकाबले में मजबूत पंजाब किंग्स को हराया था। डीसी के खिलाफ जीत हासिल करते ही आरआर अंक तालिका में पहले स्थान पर चली जाएगी। रियान पराग की कप्तानी वाली आरआर निश्चित रूप से शीर्ष स्थान हासिल करने की कोशिश करेगी। ये थे मुख्य समाचार। जुड़े रहिए।